अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जद्दी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए दिसंबर का महीना कैसा होगा। इस मंथ में आपके जायचे के किन किन सेक्टर्स में पॉजिटिव सियारों की गर्दिश शुरू होने वाली है, किन शोबाए जिंदगी में आपको तरक्की करने और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आपकी दौलत में इस महीने कैसा इजाफा हो सकता है, आपकी रूहानी जिंदगी जज्बात और इमोशंस के हवाले से दिसंबर में कैसी तब्दीलियाँ जाहिर होंगी, रूमानवी जिंदगी और ज़वाजी जिंदगी के हवाले से कौन सा सियारा अपनी एनर्जीज नाफिज करेगा, रिश्तेदारों से ताल्लुकात और फैमिली रिलेशंस के हवाले से दिसंबर आपके लिए कैसी खुशकुन खबरों का बायस बन सकता है। इसके साथ साथ अपनी जिंदगी के तमाम तर शोबों के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर 2024 आपके लिए एक ऐसा महीना हो सकता है इसमें आप रूहानियत की एक नई मंजिल को दरियाफ्त करने की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी जिंदगी के अहम मामलात में दूसरी बड़ी तब्दीली 8 दिसंबर को शुरू होने वाली है। 8 दिसंबर को नेपच्यून प्लैनेट अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा, जबकि ज़ोहल 15 नवंबर से अपनी रुजत खत्म कर चुका है। ज़ोहल और नेपच्यून की रुजत से वापसी आपके लिए इस महीने में सबसे बड़ी हैप्पी न्यूज समझी जाती है, चूँकि ज़ोहल आपका दौलत और जाती जिंदगी का सियारा है जो आपके जायचे के तीसरे घर में पिछले 5-6 माह से रेट्रोग्रेड में था, जिससे आपको लोगों से ताल्लुकात में बड़ी रुकावटों का सामना रहा है। यहाँ तक कि बाज़ जद्दी अफराद की शख्सियत मशकूक हो चुकी थी। अब इस किस्म के रुझानात के खत्म होने का वक्त आ चुका है। इसके साथ साथ दिसंबर के महीने में ज़ोहल और नेपच्यून का साथ होना आपको ताल्लुकात के हवाले से बुहरानों के खात्मे में मदद दिलवाने का बायस बनेगा। यूं लगता है कि आपने पिछले 5-6 माह में काफी कुछ सीख लिया है और आपको अपनी जगह, अपनी इम्पोर्टेंस और अहमियत का भी बखूबी इल्म हो चुका है। अब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि आपको पॉजिटिव इक़दामात करने के मौके मिलेंगे। दिसंबर के महीने में आपकी धन दौलत और माली मामलात के हवाले से भी बड़े बदलाव के आगाज का वक्त हुआ चाहता है, जो कि 7 दिसंबर से ज़ोरा आपके जायचे के दूसरे घर में कमजोर हालत में होगा, जिससे कुछ मसाइल भी जन्म लेंगे, लेकिन ये मसाइल मामूली नौइयत के और जल्द खत्म होने वाले होंगे। बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ आपको प्लूटो की वजह से मिलने वाली है। प्लूटो आपके खाना दौलत में 20 नवंबर को एक तवील अरसे के बाद एंटर हुआ है। प्लूटो का ये तवील कयाम आपके रुपए पैसे के मामलात में पुराने सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बदलने का बायस बन सकता है। हो सकता है आने वाले वक्त में आपका सोर्स ऑफ इनकम बदल जाए। प्लूटो आप में दौलत कमाने और एसेट्स को बढ़ाने की हिर्स और ख्वाहिश को एक नई इंतहा तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेगा और आपका पुराना निजाम दौलत तब्दील हो सकता है। आपके जायचे के 12वें घर में 21 दिसंबर तक सूरज की मौजूदगी साद हालात में होगी। इससे वाज़ेह होता है कि आप रूहानी तौर पर अब पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, यानी आप में खतरात को मोल लेने और खतरात में कूद जाने की सलाहियत बढ़ेगी। रूहानी तौर पर किसी नए अमल के आगाज, रूहानी उस्ताद से मुलाकात और रूहानी उलूम को सीखने के हवाले से भी 21 दिसंबर तक आप में नई तहरीकें पैदा हो सकती हैं। सूरज 21 दिसंबर तक आपकी बसीरत और दूर अंदेशी में इजाफा करने का बायस बनेगा और आपके अंदर अपनी सलाहियतों के इदराक और हकायक को जानने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। जायचे के 12वें घर में सूरज का फराकी हालत में कयाम इस बात की तरफ इशारा है कि आपके अंदर जो खौफ, इबाम और शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं उनका भी खात्मा होगा। खुफिया दुश्मनों के खौफ और पोशीदा मामला के फाश होने या राजों के जाहिर होने के खौफ में मुब्तला कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए भी 21 दिसंबर तक का दिन इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी लाने वाला होगा। आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल बढ़ेगा, फिक्रो तदब्बुर और गौरो गौस की सलाहियत बढ़ेगी। 21 दिसंबर तक के दिन आपको ख्वाबों से रहनुमाई दिलवा सकते हैं और आपकी छठी हिस्स को भी तेजी से काम करने के लिए मुतहरिक कर सकते हैं। आपके जायचे के 8वें घर में दिसंबर की 7 तारीख को एक बड़ी तब्दीली वकू पजीर होगी, जिसकी तरफ आपको मुतवज्जो होना चाहिए। 7 दिसंबर को मरीख सियारा बुर्ज असद में रुजत इख्तियार कर जाएगा। इसकी वजह से किसी नए आगाज में जाने के लिए आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। 8वां घर, जिसे हयात नौ का घर कहा जाता है और जिंदगी के नए इनिशिएटिव्स के बारे में इसी घर से रीडिंग ली जाती है, जहां 7 दिसंबर से पहले मरीख साद होगा और याफ्ता हालत में होगा, जिसकी वजह से अगर आप कोई नया आगाज लेना चाहते हैं तो आपको 7 दिसंबर तक ले लेना चाहिए, वरना 7 दिसंबर के बाद से मरीख की रुजत के 22 तरह की हर्डल्स और रुकावटें सामने आ सकती हैं। आपको चाहिए कि दिसंबर के तमाम महीने में अपनी जिद, अनापरस्त और हट धर्मी को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आप में एक तरह का जिद्दीपन बदरजाए उत्तम पाया जाता है। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात जो मैरिड हैं, आपको ससुराली जिंदगी में 7 दिसंबर के बाद से इख्तिलाफात और
परेशानियों का सामना हो सकता है। 7 दिसंबर को मरीख का रेट्रोग्रेड में जाना कैप्रिकॉर्न हाउस वाइफ्स के लिए भी नाखुशगवार तब्दीलियों की वजह बन सकता है। 7 दिसंबर के बाद से आपको गैर जरूरी इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करना चाहिए ताकि मामलात पर आपका कंट्रोल बढ़ जाए। 7 दिसंबर को एक और तब्दीली वकूफ पजीर होगी जब वीनस प्लैनेट बुर्ज दर्ब में कमजोर हालत में दाखिल होगा, जिससे रुपए पैसे और माली मामलात में आपकी पॉलिसियां नाकिस हो सकती हैं। आप रुपए पैसे के हवाले से कोई गलत फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा खुदनुमाई और खुद पसंदी के इजहार की वजह से या नमूदो नुमाइश की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। गो के एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में दिसंबर के तमाम महीने प्लूटो भी मौजूद रहेगा, जो हालात को 180 डिग्री तक बदलने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके असरात बतदरीज वकूफ पजीर होते हैं, जिसकी वजह से आप जोरा यानी वीनस के मुख्तसर मुद्दती असरात के ज़ेरे असर आ सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़दवाजी जिंदगी के हवाले से ज़ोल और नेपच्यून के असरात इस महीने नाफिज रहेंगे, जो इज़दवाजी जिंदगी में मौजूद खलफिशार को खत्म करने में मुआवनत करते रहेंगे। ज़ोल और नेपच्यून की रुजत और मादी करीब में मरीख के हुबूत की वजह से आपको अपनी इज़दवाजी जिंदगी और मोहब्बत की जिंदगी में काफी नेगेटिव एनर्जीज मिलती रही हैं। यूं लगता है कि आपकी इज़दवाजी जिंदगी और मोहब्बत की जिंदगी में दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। किसी जद्दी फर्द को मोहब्बत में हो सकता है माजी करीब में धोखाधड़ी और गलत किस्म के लोगों से वास्ता पड़ा हो, या पस तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद से आपका ताल्लुक जुड़ा हो, जिससे नुकसान या बदनामी की सूरत हाल भी पैदा होती रही है। अलबत्ता अब 8 दिसंबर के बाद से आपकी रोमानवी जिंदगी में खुशियों का वक्त शुरू हो सकता है। आपकी सेहत और लाइफ पार्टनर या मातहत काम करने वाले लोगों की सेहत के हवाले से दिसंबर का महीना एहतियात तलब महीना होगा। मुश्ती की रुजत बुर्जौदा में सेहत की खराबियां दे सकती है और आपके सेहत पर अखराजात में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा शरीके हयात या मातहत काम करने वाले लोगों की तरफ से मफादात का हुसूल भी हो सकता है मुश्किल हो। किस्मत और बैरून मुल्क सफर करने के हवाले से यूरानस की रुजत के बायस इस महीने में मसाइल पैदा हो सकते हैं। मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से भी शायद अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़े। औलाद के मामलात या मुस्तकबिल के हवाले से भी आपको इक़दामात करने में गैर मुतवक्को या यकसर तब्दीलियों के रुझानात से गुरेज करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान पैदाइशी तौर पर कमजोर और जाहिल पैदा किया गया है और इसके साथ साथ इंसान को इल्म हासिल करने की तरगीब दी गई है। इल्म ऐसे लोगों के लिए जो दस्त हैं, गुर्बत से निजात का बायस बनता है, और जो वसी माल वाले हैं उनकी इज्जत व आबरू और मकाम मर्तबे में इजाफे का बायस बनता है। लिहाजा अपने इल्म को वसी करने की कोशिश करें ताकि दुनिया जहां की नेमतों से सरफराज हो सके। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।